मॉर्निंग। पहले तो नंबर्स कौन सा है वो बता दीजिए। मॉर्निंग नहीं, देखिए सबसे पहले आप देखिए जीसीपीएल यहाँ पर नतीजे हैं और नतीजे अनुमान से काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑपरेशनल तौर पर अगर आप देखें तो जो ग्रॉस मार्जिन पिछले साल 53% के थे, अब वो बढ़कर 56% हो गए। एबिटा में बढ़िया बढ़त देखने को मिली पिछले साल के मुकाबले 18%। इनफैक्ट 731 करोड़ का हम एस्टिमेट लगा रहे थे, इसके मुकाबले 756 करोड़ का एबिटा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। और मार्जिन बिल्कुल अनुमान के मुताबिक 22% एस्टिमेटेड था, थोड़ा सा उससे ज़्यादा 22.3% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। इस बार अगर आप देखें तो 2375 करोड़ का एक एक्सेप्शनल आइटम भी है, इसके चलते अगर आपको मुनाफे का आंकड़ा जो लॉस आया इस बार ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। लेकिन ऑपरेशनल तौर पर आप देखें तो होम केयर सेगमेंट में 6% की ग्रोथ है, पर्सनल केयर सेगमेंट में 4% की, और पार्क एवेन्यू और दूसरे जो ब्रांड्स हैं यहाँ पर भी ग्रोथ का आंकड़ा आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। इसके अलावा अगर आप देखें तो गुजरात गैस इस स्टॉक में भी आपको पॉजिटिव एक्शन आज देखने को मिल सकता है, क्योंकि नतीजे अनुमान से बेहतर ही नजर आ रहे हैं। आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो 4030 करोड़ हम एक्सपेक्ट करके चल रहे थे, इसके मुकाबले 4134 करोड़ का आंकड़ा है। कामकाजी तौर पर 550 करोड़ का एस्टिमेट था, इसके मुकाबले 591 करोड़। मार्जिन की बात करें तो 13.6% एस्टिमेटेड था, 14.3% के एबिटा मार्जिन कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। और साथ में अगर आप देखें तो मुनाफे में भी पिछले साल के मुकाबले इनफैक्ट सीक्वेंशियली, पिछले साल नहीं सीक्वेंशियली 86% की बढ़त देखने को मिली। 345 करोड़ एस्टिमेट था, इसके मुकाबले तकरीबन 410 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। साथ में ₹5.66 का डिविडेंड भी दिया, तो यहाँ पर रखेगा आप नज़र। वॉल्यूम के लिहाज से भी अगर आप देखें तो ग्रोथ आपको सीएनजी में तकरीबन 3% की नजर आई है। पीएनजी डोमेस्टिक वॉल्यूम जो है क्वार्टर यानी सीक्वेंशियली 21% की ग्रोथ है। तो यहाँ पर गुजरात गैस इस स्टॉक के अंदर भी आप देखिए तो एक्शन आपको पॉजिटिव साइड पर नजर आएगा। इसके अलावा हिंडाल्को पर आप नज़र रख सकते हैं, क्योंकि नोवेलिस के नतीजे आ गए हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि आय में तकरीबन 7% की गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मुनाफा 6% बढ़ा है। कामकाजी तौर पर देखें तो तिमाही अच्छी है, 20-21% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिली है। वॉल्यूम्स बढ़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी जो कीमतें घटी हैं इसका असर यहाँ पर देखने को मिला। अब बात करते हैं कुछ कैश स्पेस के रिजल्ट की, तो प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजरी यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑपरेशनल तौर पर नतीजे थोड़े कमजोरी नजर आ रहे हैं, जहां पर एबिटा यानी कामकाजी मुनाफे में मात्र 4% की ग्रोथ देखने को मिली है, 59 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़। मार्जिन की बात करें तो 33% से घटकर 25.5% और मुनाफे में 10% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अब पूरे खर्चों की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त है, तो इसका असर ही देखने को मिला है। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस नतीजे अच्छे देखने को मिल रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि पिछले साल 277 करोड़ थी, इस बार बढ़कर 361 करोड़ यानी 30% का जंप यहाँ पर आपको देखने को मिला है। कामकाजी तौर पर अगर आप देखें तो अच्छे हैं, और बॉम्बे डाइंग यहाँ पर नतीजे मिक्स माने जाएंगे, जहाँ पर मुनाफे में अगर आप देखें तो 66 करोड़ का आंकड़ा है, लेकिन एबिटा लॉस है 44 करोड़ का। ऑलराइट, चलिए ये तो बात हो गई वो नंबर्स जो आए हैं, लेकिन आशीष आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले अगर आप देखें तो थर्ड फेज ऑफ वोटिंग लोकसभा इलेक्शन की जो है 93 सीटों पर 10 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरीज में होगा, तो यहाँ पर पूरे देश का फोकस है। साथ में अगर आप देखें तो नतीजों की लंबी कतार है। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर नतीजे आएंगे निफ्टी में से। वायदा बाजार में आईडीएफसी लिमिटेड, मैक्स फाइनेंशियल्स, नवीन फ्लोराइन, पिडिलाइट, यूनाइटेड ब्रीवरीज, वोल्टास, चंबल फर्टिलाइजर, एसआरएफ और आईजीएल के नतीजों पर भी हम नजर रखेंगे। बजाज कंज्यूमर केयर पर आप खास नजर रखिएगा, क्योंकि नतीजों के साथ यहाँ पर बायबैक पर भी विचार होगा, और हिंदुस्तान जिंक जहाँ पर अंतरिम डिविडेंड के ऊपर विचार किया जाएगा। कंपनी बड़े डिविडेंड्स अनाउंसमेंट करती है, तो इसका एक असर रहता है। कुछ स्टॉक्स में डिविडेंड का एडजस्टमेंट यानी एक्स डेट ट्रेड करेंगे। HCL टेक इंटरिम डिविडेंड 18 रुपए का, ओरेकल फाइनेंस 240 रुपए के इंटरिम डिविडेंड का एडजस्टमेंट आज आपको स्टॉक के भाव में नजर आएगा। बात करें प्राइमरी मार्केट के एक्शन की, तो इंडिजीन को पहले ही दिन काफ़ी बढ़िया रिस्पांस देखने को मिला है, जहां पर टोटल 1.7 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन है। QIBs में थोड़ा कम है, लेकिन NII 4% और रिटेल की तरफ से 1.5 गुने का सब्सक्रिप्शन यहां पर आपको देखने को मिला है। बजाज फिनसर्व ये स्टॉक आप रडार पर रख सकते हैं, क्योंकि अप्रैल 2024 के लिए बजाज आलियंज जनरल इंश्योरेंस का जो अपडेट आया है, ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम 2388 करोड़ के आसपास है। वहीं लाइफ इंश्योरेंस का कुल प्रीमियम आय है तकरीबन 690 करोड़, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। BPCL और HPCL इन दो स्टॉक में एक्शन है, क्योंकि नतीजों के साथ डिविडेंड पर भी 9 मई को ये विचार करेंगे। लेकिन इसके साथ एक और अपडेट आया कि डिविडेंड के साथ जो है बोनस शेयर जारी करने पर भी विचार होगा, और हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बोनस शेयर से पहले, खबर से पहले स्टॉक्स में तेजी आती है।
टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पर खास नजर रखें, क्योंकि टीवीएस ब्रांड नेम के इस्तेमाल के लिए ब्रांड फीस तय कर दी गई है। तो जितने भी टीवीएस रिलेटेड स्टॉक्स हैं, ग्रुप के स्टॉक्स हैं, यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिल सकता है, जहाँ पर गोपाल श्रीनिवासन फैमिली ग्रुप की एंटिटी फीस तय करेगी, तो यहाँ पर एक एक्शन देखने को मिलेगा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं, क्योंकि सब्सिडरी क्लीन मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जीएफ में 580 करोड़ का निवेश करेगी, तो यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। और विप्रो यहाँ पर आप रखेंगे अंत में नजर, क्योंकि जेन एआई प्रोडक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ इन्होंने करार किया है, तो स्टॉक में भी एक्शन देखने को मिलेगा। ओके।